नमस्कार। आज का पाठ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा और इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। आइए सर्वप्रथम आज हम पहले पाठ प्रवेश देख लेते हैं। प्रदीप तिवारी द्वारा रचित लेख जब सिनेमा ने बोलना सीखा सिनेमा जगत के लंबे सफ़र का ब्यौरा है। इस पाठ में पहली सवाक फिल्मों, फिल्म संगीत में परिवर्तन, अभिनेताओं अभिनेत्रियों के आगमन, तकनीशियन आदि के बारे में वे तमाम जानकारियाँ दी गई हैं जो फिल्म निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पाठ में सवाक सिनेमा की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक आर.डी. शेर तथा भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के का भी उल्लेख है। फिल्में भाषा प्रसार की सशक्त माध्यम हैं। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा, जिसे हिंदुस्तानी भी कहा जाता था, को लोकप्रिय बनाने वाली फिल्में ही थी। आज सिने जगत के अत्याधुनिक रूप को देखते हुए सिनेमा जगत के इतिहास के बारे में जानना बेहद रोचक है। चलिए अब पढ़ते हैं इस पाठ को। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। पहले इसके शीर्षक को समझ लेते हैं। सिनेमा आप सभी लोग जानते हैं, मूवी, फिल्म। और पहली बार बोलना सीखा मतलब पहले क्या होता था, फिल्में जो हैं वो केवल पिक्चर चलते थे, उसमें साउंड नहीं होता था, आवाज़ नहीं होती थी। तो सिनेमा में साउंड का प्रयोग, आवाज़ का प्रयोग कब किया गया, डायलॉग जो है कब बोलना प्रारंभ हुए, इस पार्ट में उसी के बारे में बताया गया है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। आप सभी लोग देखते होंगे, एडवर्टाइजमेंट आता है, विज्ञापन आते हैं। तो जब पहली बोलती फिल्म आलम आरा आई थी तो उसके जो पोस्टर थे, उसके जो एडवर्टाइजमेंट थे, उसके जो विज्ञापन थे, उसके ऊपर ये लिखा था कि सभी लोग 100% बोल रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं, ठीक है। और 78 मुर्दा इंसान मतलब वो जिंदा हो गए, उनको बातें करते हुए देखा, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट के साथ, इस विज्ञापन के साथ फिल्म आलम आरा का प्रचार प्रसार हुआ। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। तो पहली जो आलम आरा जो फिल्म थी वो कब रिलीज़ हुई थी? 14 मार्च 1931 को, ठीक है। उससे पहले जो फिल्म होती थी वो मूक फिल्म होती थी। इसमें एक जगह है मूक का तात्पर्य गूंगी, मतलब जो बोल नहीं सकती है। तो पहले की जो फिल्में होती थी, पहले की जो मूवी होती थी, पहले के जो सिनेमा होते थे वो मूक होते थे, उनमें कोई आवाज़ नहीं होता था, ठीक है। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आर.डी. शेर, एम. ईरानी। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि पहली जो बोलती फिल्म आलम आरा थी, उसके डायरेक्टर, उसके फिल्मकार कौन थे? तो उनका नाम था आर.डी. शेर, एम. ईरानी। आर.डी. शेर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। तो इनको प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें भी इंडिया में भी, भारत में भी जो है बोलती फिल्म बनानी है? तो हॉलीवुड की एक फिल्म थी सोबोट, उसको देख करके उनका भी मन किया कि क्यों ना हम भी जो है एक बोलती हुई फिल्म बनाएं। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई।
तो फिल्म की स्टोरी थी, पटकथा जो थी, स्टोरी कहानी पटकथा, तो उसका आधार, उसका जो बेस था वो पारसी रंगमंच का एक बहुत ही फेमस लोकप्रिय नाटक था। ठीक है, इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में आर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। आर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य मतलब क्या होता है, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, उसको वाद्य बोलते हैं। उसमें जो उन्होंने म्यूजिक जो था, जो संगीत जो था, उसमें उन्होंने केवल 3 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया। किस किस का? तबला का, हारमोनियम का और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक, जो सिंगर होते हैं, ठीक है, वो बने थे WM खान। और जो पहला गाना था, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। तो अभी तक आपने क्या देखा? पहले फिल्म क्या थी? आलम आरा। पहले निर्देशक उसके कौन थे? आर्देशिर M ईरानी। वो उसके पहले पार्श्व गायक कौन थे? WM खान। और गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। और किस किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया गया था? तो तबला का किया गया था, केवल 3, तबला, हारमोनियम और वायलिन का। ठीक है, आगे देखते हैं। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। ठीक है, दिन में बहुत सारे साउंड आते हैं, तो वो भी साउंड आते हैं, इसलिए उन्होंने इस फिल्म की जो शूटिंग थी, क्योंकि साउंड क्लियर होना चाहिए था, तो उन्होंने इस फिल्म की जो शूटिंग थी वो कब की? रात में की। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। जितने भी मूक फिल्में थी जिसमें कोई साउंड नहीं रहता था, कोई आवाज़ नहीं रहती थी, वो उसकी शूटिंग दिन में ही हो जाती थी। लेकिन पहली बार जो है ये बोलती फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि उसमें साउंड का प्रयोग किया जा रहा था, इसलिए इसकी शूटिंग रात में भी करनी पड़ती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब अलग से प्रकाश, लाइट, रात में लाइट तो रहेगी नहीं, प्रकाश तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए उन्होंने अलग से जो बिजली होती है उसके माध्यम से उन्होंने उसकी व्यवस्था की। ठीक है, यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। ठीक है, आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, आर्देशिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। ठीक है, आलम आरा फिल्म से बहुत सारे स्टार और तकनीशियन निकले, और खुद जो इसके डायरेक्टर थे आर्देशिर, उन्होंने भारतीय सिनेमा में 150 से अधिक 150 फिल्में बनाई जो कि मूक थी, जिसमें कोई साउंड नहीं था, और लगभग 100 फिल्में बनाई जिसमें साउंड था, सवाक थी, सवाक, स मतलब विथ, वाक मतलब बोलती हुई, आवाज़ वाली। ठीक है, साथ, सवाक मतलब आवाज़ के साथ बोलती हुई। ठीक है, आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इस फिल्म से सबसे अधिक जो प्रसिद्धि मिली वो हिंदुस्तानी भाषा को मिली। हिंदुस्तानी भाषा मतलब जिसमें हिंदी और उर्दू दोनों का प्रयोग किया गया है। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका थी जुबेदा, हीरोइन, एक्ट्रेस
कौन थी? जुबैदा। और नायक जो एक्टर थे वो कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक मतलब मेहनताना लेने वाले, सैलरी लेने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। उनका सिलेक्शन, चयन कैसे हुआ एक्टर और एक्ट्रेस के रूप में, उसके लिए भी एक किस्सा बहुत फेमस है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी, उर्दू उनको बोलना नहीं आता था। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, ठीक है, पहले उनका हीरो के रूप में, एक्टर के रूप में चयन किया गया, मेन एक्टर के रूप में। मगर इसी कमी के कारण, क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने नहीं आता था, उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। तो विट्ठल को हटा दिया गया क्योंकि उनको उर्दू बोलने नहीं आती थी, और उनकी जगह महबूब को मेन एक्टर के रूप में रख लिया गया, मुख्य नायक के रूप में रख लिया गया। अब क्या होता है, विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया, केस कर दिया। और उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना, पता है मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है, और वो पाकिस्तान की राष्ट्रपिता है, ठीक है, ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। अब भाई केस हो गया, मुकदमा लड़ा मोहम्मद अली जिन्ना ने, और विट्ठल जो है मुकदमा जीत और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा आलम आरा में कौन कौन लोग थे? और बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे एक्टर थे, जिसमें थे सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे एक्टर अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, पिलर बने, ठीक है, यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक, 8 वीक तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया। 10,000 फुट लंबी क्यों थी? क्योंकि पहले रील होता था, ठीक है, ये हमारा टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, रील में सारी फिल्में जो है बनाई जाती थी। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। 1931 इंडिया आज़ाद कब हुआ था? 1947, 1947 में। मतलब जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस समय इंडिया में ब्रिटिश भी थे। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक आर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, उन्हें भारतीय सिनेमा का पिता भी बोला गया, ठीक है, कहा गया। तो उन्होंने इस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम कर चलने वाला नहीं था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसी शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। जब मूक फिल्में थी, जब बोली नहीं जाती थी, केवल एक्टिंग था, उसमें थोड़े अच्छे शरीर वाले हों, स्टंट आना चाहिए,
उछल कूद मचा देते थे, उनका सिलेक्शन हो जाया करता था। लेकिन अब जो है सबको बोलना भी आना चाहिए। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीकी की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ और एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। तो बहुत सिनेमा ये सवाक फिल्मों के आने से बहुत सारी चीज़ों में प्रगति हुई और जो सबसे बड़ी प्रगति हुई वो हिंदी और उर्दू भाषाओं का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तकनीकी का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अभिनेताओं, अभिनेत्रियों, एक्टर और एक्ट्रेस की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका थी सुलोचना। उनकी हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। तो जैसे एक्टर और एक्ट्रेस हेयर स्टाइल रखते थे, जैसे कपड़े पहनते थे, लोग उसकी कॉपी करते थे, नकल करते थे और वो स्टाइल जो है वो खूब फेमस होता था, खूब प्रसिद्ध होता था। औरतें अपनी केस सज्जा, अपने जो हेयर स्टाइल है उसी तरह से कर रही थी। आर्देसर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई। ये केवल इंडिया में नहीं दिखाई गई थी, भारत के अलावा श्रीलंका में भी इसे पसंद किया गया, बर्मा में इसको पसंद किया गया, पश्चिम एशिया में भी इसे बहुत पसंद किया गया। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, दादा साहब फाल्के पूरा नाम, सवाक सिनेमा के जनक आर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ इस पाठ के माध्यम से आप सभी लोगों को भारतीय सिनेमा इतिहास की अत्यंत रोचक जानकारी प्राप्त हुई होगी।